दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे मकर राशि वालों की कि मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा। 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि धनु राशि को छोड़ करके आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपकी राशि में ये नीच राशि के माने जाते हैं। साथ में शनि विराजमान रहेंगे जिससे कि नीच भंग राजयोग हो जाता है। और इस राजयोग का किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके लव लाइफ, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर किस प्रकार से ये इफेक्ट डालेंगे, किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों 20 नवंबर को ये परिवर्तन होने वाला है और 20 नवंबर से 5 अप्रैल 2021 तक की बात करेंगे। वैसे ये परिवर्तन जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, लेकिन बीच में अतिगतिचार अवस्था में जब बृहस्पति अगली राशि में प्रवेश करते हैं यानी कि कुंभ राशि में, और प्रवेश करने के बाद में वक्री होंगे, उसके बाद में फिर से ये पुनः मकर राशि में आएंगे और फिर ये मार्गी हो जाएंगे और ऐसे करके 1 साल बिताएंगे मकर राशि में, यानी कि 20 नवंबर 2021 तक ये यहीं रहने वाले हैं। लेकिन यहां पर जो चर्चा होगी वो 5 अप्रैल 2021 तक की होगी, क्योंकि तभी तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, क्योंकि आगे इन्हें कुंभ राशि में भी जाना होगा। तो बीच में वक्री मार्गी का सिलसिला हम तभी चर्चा करेंगे। अभी हम जैसा कि आपको पता है चर्चा कर रहे हैं 5 अप्रैल 2021 तक की। 20 नवंबर को ये प्रवेश जैसे ही होगा तो ज्ञान के गुरु और तर्क के गुरु, तर्क के ग्रह गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। विचार, विवेक, संपन्नता, व्यक्ति की उदारता, ये सभी चीजों का कारकत्व जो है वो बृहस्पति के पास है। व्यक्ति की जिम्मेदारियां व्यक्ति कैसे निभाता है, व्यक्ति के ससुराल पक्ष से व्यक्ति के कैसे संबंध रहते हैं, व्यक्ति शिक्षक बन सकता है नहीं बन सकता है, व्यक्ति कितना अच्छा सलाहकार बन सकता है, व्यक्ति कितना ज्यादा धन संचित कर सकता है, बचा सकता है, ये सब बृहस्पति से देखा जाता है। और बृहस्पति इन चीजों पर प्रभाव डालते हैं। आपके शादी विवाह, आपकी शिक्षा, आपका संतान सुख, ये सभी चीजें बृहस्पति डालते हैं। और बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करके आपको कैसा फल देंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। 20 नवंबर 2020 को जैसे ही इनका प्रवेश आपकी राशि में होगा, इनके नीचत्व को भंग शनि कर देंगे और नीच भंग राजयोग का फल आपको बताते हैं। बृहस्पति पर राहु की दृष्टि भी रहेगी और बृहस्पति भी राहु पर दृष्टि डालेंगे। पंचम भाव में आपके राहु विराजमान है और राहु का जो प्रभाव है वो आपके दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ में, काफी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे। कई हद तक उन प्रॉब्लम में कमी ये देखी जाएगी, कमी आएगी। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, एक तो आपके द्वादशेष बनते हैं और द्वादशेष के साथ साथ तृतीयेश बनते हैं। तो द्वादशेष और तृतीयेश इनके क्या संबंध है, क्योंकि द्वादश भाव एक तरह से विवादों का भाव है, खर्चों का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है और यहां पर बड़े भाई बहनों का भी भाव माना जाता है। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है, पराक्रम का, साहस का भाव माना जाता है और इसी भाव से आप कितना अपने मेहनत का पाएंगे वो भी देखा जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा ये प्रभाव आपके लिए धन इत्यादि में बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। धन की कोई कमी नहीं होने देगा। बृहस्पति ये नीच भंग राजयोग आपको बहुत बहुत कुछ देगा। आपको खासकर करियर में सफलता दिलाएगा, आपको हर प्रकार से सफलता दिलाएगा। अपनी जॉब पाना है, जॉब पाएंगे आप। इस गोचर में आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाएंगे। इस गोचर में आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं। विदेश अगर सेटल होना चाहते हैं तो स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। विदेश में वीजा इत्यादि की प्रॉब्लम से अगर परेशान थे तो वो सॉल्व हो सकती है। ये गोचर कई मायनों में प्रभावशाली है, लेकिन उसके साथ ही आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते जरूर खराब करवा सकता है। आपके बड़े भाई बहनों से अपमान भी आपको दिलवा सकता है। ये गोचर कहीं ना कहीं सम्मान में कमी लेकर आने वाला होगा। बृहस्पति नीच के हो जाते हैं भले ही, और नीच भंग राजयोग भी हो जाता है भले ही, लेकिन बृहस्पति परम शुभ ग्रह हैं, परम शुभता को ये दर्शाने वाले ग्रह हैं। तो यहां पर ये विशेष जानकारी आपके लिए बता दें कि बृहस्पति की अमृत दृष्टियां होती हैं,
लेकिन जब नीच भंग राजयोग भी बन जाता है, शनि विराजमान हो जाते हैं, राहु की दृष्टि भी हो जाती है, तो वो अमृत दृष्टि भी कई बार विष का काम कर देती है। तो रिश्तों के लिए, धन के लिए वो रिश्ते खराब कर देती है ये दृष्टि। तो ये स्थितियां, रिश्तों में खराबी तो राहु भी दे रहा है, लेकिन भले ही नीच भंग हो जाता है तो इतनी ज्यादा प्रभावशाली जो बृहस्पति का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। बृहस्पति जो शुभ हैं, क्योंकि इन्हें नीच क्यों कहा गया, यहां पर वो प्रभावहीन हो जाते हैं, अपने प्रभाव को सही दर्शा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने ठीक विपरीत गुणों से युक्त राशि में पहुंच जाते हैं, ठीक विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं। इसीलिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन में प्रेम संबंधों में अगर कोई तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि हम दृष्टियों की भी चर्चा करते हैं, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि राहु पर रहेगी, द्वितीय भाव, पंचम भाव पर ये दृष्टि कहीं ना कहीं आपको बहुत अधिक जो प्रॉब्लम आ रही है लव लाइफ में या आपके शिक्षा में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी नहीं, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं या पढ़ते भी हैं, तो दोनों के लिए, खासकर शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक स्थितियां होंगी और आपको अपने फील्ड में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना बार बार करना पड़े इस गोचर में। लेकिन वही जो लोग शिक्षक अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं और कुछ बदलाव के तहत वो कुछ और कार्य करना चाहते हैं, वो ट्यूशन टीचर बनना चाहते हैं, वो अपना कुछ कोचिंग इत्यादि खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसी में बीच में आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे उसी गोचर में, क्योंकि बीच के उतार चढ़ाव भी आपके जीवन में बहुत सारे सबक, बहुत सारी शिक्षाएं देकर जाएंगे। यहां पर ये पंचम पर दृष्टि डाल करके आपके प्रेम संबंधों में जो परेशानी आ रही है उसमें कुछ कमी जरूर करेंगे। आपके पार्टनर का अगर चिड़चिड़ेपन का स्वभाव हो गया है या उसे किसी चीज का गुमान हो गया, अभिमान हो गया, या आप पर कहीं ना कहीं वो आप पर इतना ज्यादा आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, तो उन स्थितियों को कंट्रोल करेंगे बृहस्पति। और क्या है, और इसमें सप्तम दृष्टि के बारे में बात करते हैं। सप्तम दृष्टि बृहस्पति की जो बेहद खास है, सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां, शनि की दृष्टि है, याद रखना, शनि की दृष्टि जरूर है दाम्पत्य पर, तो दाम्पत्य में वो चीजें, नाराजगी जो है वो तो बनी रहेगी, भले ही नीच भंग राजयोग बन गया, भले ही नीच भंग राजयोग बन गया, लेकिन दाम्पत्य जीवन में जो मतभेद है या नाराजगी है वो खत्म नहीं होंगी, लेकिन एक दूसरे का समझने का जो प्रयत्न है वो जरूर जारी रखेंगे। और इस बीच में आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे अपनी गलत फहमियों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। ये चीजें आपके दाम्पत्य जीवन में होंगी। पार्टनरशिप का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत अधिक मुनाफा, आश्चर्यजनक लाभ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से काफी अच्छी स्थितियां हैं। और यहां पर जिम्मेदारियों को, नवम दृष्टि के बारे में बात करते हो, तो जिम्मेदारियों को निभाने में कहीं ना कहीं आप थोड़े असफल हो सकते हैं। आपकी राशि में विराजमान होकर के ये कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारियों में, कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता युक्त हो जाएं, चिंता करें और आपका कोई विश्वास तोड़ दे, या आपको सावधान करने के लिए कहना चाहूंगा कि आप अधिक किसी पर विश्वास ना करें। इस बीच में आपको लोग गलत सलाह दे करके या गलत कोई राय दे करके आपसे कोई गलत कार्य कराना चाहेंगे। आपके बॉस, आपके ऑफिसर कहीं ना कहीं आपको गलत मार्गदर्शन करेंगे, आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और षड्यंत्र की भी कहीं ना कहीं स्थितियां बन सकती है, जिससे षड्यंत्र इत्यादि हो और विवाद क्रिएट हो। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था तो उसे आसानी से सुलझा पाएंगे, अगर पारिवारिक विवाद था तो उसे भी आसानी से सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपके लिए शिक्षा के लिए बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन जो चीजें मुझे लगता है जरूरी है बताना, शनि और गुरु की युति कहीं ना कहीं ये स्थितियां बनाती है कि आपके विवाह इत्यादि में विलंब हो रहा होगा, और विवाह के विलंब जो हो रहा है, विवाह में विलंब, उनके लिए स्थितियां बृहस्पति काफी अच्छी बना देते हैं और आप कहीं ना कहीं विवाह इत्यादि कर सकते हैं और विवाह के लिए सकारात्मक परिणाम ये देंगे। नीच भंग राजयोग बन गया,
उस वजह से ये स्थितियां बनाएंगे विवाह के लिए। वैसे तो बृहस्पति की परम शुभता जो है वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन विवाह के लिए स्थितियां क्रिएट होने वाली हैं और विवाह आपका निश्चित ही इस गोचर में हो सकता है। लेकिन संतान के लिए जो चल रही परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होंगी। राहु के द्वारा जो परेशानियां बनी थी, जो आपको भय सता रहा था, अबॉर्शन इत्यादि की सोच रहे थे, या आपको संतान उत्पत्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, या ऑपरेशन इत्यादि कोई परेशानी, या कोई भी आपको गर्भ उत्पत्ति में कहीं ना कहीं कोई बाधा आ रही थी, तो वो अब समाप्त होगी या उसे दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। ऐसी सलाह, ऐसी एडवाइस आपको डॉक्टर्स के द्वारा मिले जिससे आप बहुत ही आराम से और सरल तरीके से संतान उत्पत्ति में सफलता प्राप्त करें। यह गोचर था दोस्तों आपके लिए बृहस्पति का गोचर मकर राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।